फुर्सतगंज में दुनिया का सबसे कीमती रेड डायमंड का एग्जीबिशन हो रहा है। मैंने एक डायमंड रॉबर नटवर लाल को बुलाया। वो इस डायमंड को चुराने का चैलेंज करेगा और फुर्सतगंज की इज्जत बचाने के लिए डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट जरूर आएगा। फिर हम उसे पकड़ लेंगे। डायमंड का रखवाला। आज सुबह सुबह बच्चों की टोली कहाँ निकली है भाई? वीर देखो कितना अच्छा डायमंड है। काश एक बार इसे हम पास से देख पाते। एग्जीबिशन में देख लेना। पर इस रेड डायमंड पर किसी और की भी नजर है। ये डायमंड की बात सुन के तो मैड मैक्स खुशी से मैड हो रहा है। टिम्बक्टू, बताओ इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ये क्या? ये टिम्बक्टू तो सच में मैड मैक्स के दिमाग में चढ़ गया। बॉस, दिमाग के अंदर तो दिख ही नहीं रहा। कैसे बताऊं कि अंदर क्या चल रहा है? ये टिम्बक्टू मीना टू मच है। मैंने एक डायमंड रॉबर नटवर लाल को बुलाया है। वो इस डायमंड को चुराने का चैलेंज करेगा और फुर्सतगंज की इज्जत बचाने के लिए डॉक्टर प्रेम सहाय का रोबोट जरूर आएगा। फिर हम उसे पकड़ लेंगे। ये मैड मैक्स ने तो एकदम परफेक्ट प्लान बनाया है। अब देखना ये है कि वीर क्या करता है। मैं फुर्सतगंज से वो रेड डायमंड चुरा के ले जाऊंगा। कोई रोक सकता है तो रोक ले। ये मेरा ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज? ये क्या कर दिया मेरे भाई? वीर को चैलेंज करना मतलब अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी चलाना। दादाजी मैं वहाँ जाऊंगा और नजर रखूंगा। हम अपने फुर्सतगंज का नाम खराब होने नहीं देंगे। सब लोग डायमंड देखने के लिए एक्साइटेड हैं और वीर की नजरें चारों तरफ हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अगर हीरा चोरी हो गया तो फुर्सतगंज की बहुत बदनामी होगी। पर यहाँ तो सब कुछ सही ही चल रहा है। वाव, वो रेड डायमंड कितना सुंदर है। वो चोर भी यही कहीं होगा। हीरे को बचाने के लिए जिंटू को ही कुछ करना होगा। वो ये डायमंड चोरी कर ही नहीं पाएगा। वो कैसे? उसे पता ही नहीं चलेगा कि असली डायमंड कहाँ है। ये देखो। अरे जिंटू भाई, ये क्या गोलमाल बवाल धमाल कर दिया? हीरो की बारिश करवा दी। ये मेरा है। ये मेरा है। यहाँ तो हीरो को लेकर शुरू हो गई है लड़ाई। मेरा है, मुझे दो। मेरा है, छोड़ दो। और तभी सिक्योरिटी ने अलार्म बजाई। पता नहीं असली डायमंड कहाँ है। जिंटू, ये क्या कर रहे हो तुम? असली हीरा मेरे पास है। चोर अब नकली हीरा लेकर चला जाएगा और फिर हम असली हीरा वापस रख देंगे। पर जिंटू मेरे भाई, अगर ऐसे खुलेआम जादू करने लगे तो सबको तुम्हारी असलियत पता चल जाएगी। सब कुछ वैसे करो जैसे पहले था। ओके बॉस, जैसा तुम कहो। थैंक गॉड, जिंटू ने अपना जादू वापस ले लिया। टाइम खत्म हो गया है, प्लीज सब बाहर जाइए। कल सुबह 10 बजे फिर एग्जीबिशन खुलेगा। प्रदर्शनी तो खत्म हो गई है, पर मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ये देखना होगा कि यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम क्या लगा है। ये कैची से सिक्योरिटी सिस्टम कैसे चेक करेगा भाई? मम्मी, मेरे बलून्स। ओह, ये बलून तो डायमंड की तरफ जा रही है। घबराने की कोई बात नहीं है। रेड डायमंड के चारों तरफ अदृश्य लेजर बीम्स है। कोई भी उनके पास तक नहीं पहुंच सकता। देखते हैं नटवर लाल कैसे ये हीरे की चोरी करता है। डायमंड की सिक्योरिटी तो काफी टाइट है, पर चोर भी कम शातिर नहीं लगता, क्योंकि उसे जो जानना था वो तो उसने जान ही लिया। अब डायमंड बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नटवर लाल के पास तो हर सिक्योरिटी को तोड़ने का उपाय है। और आखिर जिसका डर था वही हुआ। नटवर लाल ने जैसा कहा था वैसा ही किया। डायमंड चोरी हो गया। नटवर लाल सबके जाने के बाद चोरी करेगा। चलो एग्जीबिशन से देखता हूँ कि हॉल में सब ठीक ठाक है कि नहीं। आइडिया तो सही लगाया वीर, पर शायद देर हो गई है। ओह नो! नटवर लाल चोरी कर रहा है। मैं अभी आया।
मैं चलता हूँ साथ। प्लीज तुम यही रुको चुलबुल के साथ, तुम जाके और गड़बड़ कर दोगे। तुम रहने दो जिंटू भाई, वरना तुम्हारी जादू से लेने के देने पड़ जाएंगे। डायमंड चोरी हो रहा है, जल्दी गेट खोलो। लगता है ये सिक्योरिटी को कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस है। वीर को अपना रास्ता खुद ही बनाना होगा। मेरी बात मानो, वो एसी डक से आया है। वाह, क्या ट्रिक्स दिखाया है वीर। देखा, वीर कभी झूठ नहीं बोलता। हो गया ना डायमंड चोरी। जेट शूज ऑन। जेट शूज ऑन। हाय वीर, जेट शूज तो ऑन कर लिए, पर उससे पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते तो अच्छा होता। अब पता नहीं तुम चोर के पीछे भागो या यहीं अंदर टकराते रहोगे। ये जेट शूज तो एकदम बेकार है। अब जेट शूज को कोसना बंद करो और नटवर लाल के पीछे जाओ, वरना रेड डायमंड हाथ से चला जाएगा। अच्छा, तो चोर यहाँ है। बेटे, अब तुम्हारी खैर नहीं। वो डायमंड वापस कर दो अभी। पर ये चोर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, क्योंकि जाल तो उसने भी बिछा रखा है वीर को फंसाने के लिए। अब तुम बचकर जा ही नहीं सकते। बॉस बहुत खुश होंगे। टिम्बक्टू, मैं अपना डायमंड लेकर जाता हूँ। बाय। नहीं, तुम नहीं जा सकते। पर वीर, तुम तो खुद ही फंस गए कैसे हो। रोकोगे? उसे कैसे रोकोगे? ओह, मैं तो भूल ही गया था। ये वीर है जिसे कोई बंधन बांध नहीं सकता। अब शुरू होगा असली एक्शन। वो डायमंड वापस कर दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना तुम जेल जाओगे। हमको पकड़ सके ये जमाने में दम नहीं। ये चोर तो फिल्मी डायलॉग मार के भाग रहा है। अब वीर क्या करेगा? विंग सूट ऑन। अब आएगा असली मजा। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं इमली, ये सन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। मैं तो रोबोट हूँ, मैं कर सकता हूँ। तुम यही रुको। अब इस विलेन और हीरो के हवाई चेज में कौन मारेगा बाजी, ये देखना है, क्योंकि ये नटवर लाल भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। पर वीर के आगे बेचारा कितनी ही देर टिक पाएगा। क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। डायमंड वापस करो। लो, नीचे आके ले लो। नहीं वीर, रुको, ये उसकी चाल भी हो सकती है। अब क्या करोगे बरखुरदार? अभी पता चल जाएगा बरखुरदार। क्यों? पता चल गया ना कि वीर क्या क्या कर सकता है। चलो पुलिस स्टेशन में। छोड़ना मत मेरे छोटे भाई। बॉस, मेरे मालिक, आखिर तुम हो कौन? वैसे तो हम आपके कुछ नहीं लगते। नाम है वीर। ये है फुर्सतगंज का असली हीरो। नाम है वीर। बाय बाय, अब तुम जाओगे अपने असली ठिकाने। ये कहाँ से आ गया? अरे, ये तो रेड डायमंड के साथ नटवर लाल है। हाँ, आज पकड़ा गया। हाँ? चोर पुलिस स्टेशन पहुंच चुका है और वीर अपने घर, मतलब है हैप्पी एंडिंग। वीर, तुम नाम के ही नहीं, सच के वीर हो।